मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 800 के पार पहुंच गया है। प्रदेश भर में कुल 817 नए केस सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंदौर में 264 और भोपाल में 196 मामले सामने आए। जबलपुर में 44 और ग्वालियर में 30 नए मरीज सामने आए हैं। अभी प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 5286 है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को लेकर गृह विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। भोपाल, इंदौर में गैर आवश्यक आवागमन बंद रहेगा। इसको लेकर नियमित रूप से पेट्रोलिंग की जाएगी। ग्वालियर और जबलपुर में केमिस्ट, राशन और खानपान की दुकानों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में होली जुलूस, गैर मेले जैसे आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। इन जिलों में सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों जिसमें 100 से ज्यादा लोग शामिल होंगे, उसके लिए अनुमति लेना जरूरी होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए भोपाल और इंदौर में आज से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र से आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग जारी रहेगी। महाराष्ट्र से आने वाले लोग 1 हफ्ते के लिए होम आइसोलेशन में भी रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश के 8 शहरों जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। कांग्रेस ने रात 11 बजे तक शराब की दुकान खुले रखने पर शिवराज सरकार को घेरा है। कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर और भोपाल में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इसके अलावा प्रदेश के 8 बड़े शहरों में 10 बजे से बाजार बंद रहेंगे। सभी तरह के धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आयोजन बंद रहेंगे, लेकिन सरकार ने शराब की दुकानों को लेकर समय तय नहीं किया है। नरेंद्र सलूजा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि क्या अब की बार कोरोना मुक्त शराब का व्यापार होगा? सरकार शराब की दुकानों के खुलने का समय कब कम करेगी? मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू को शराब दुकान से जोड़कर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने शिवराज सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नाइट कर्फ्यू लगाया गया है तो शराब की दुकान क्यों खुली हुई है? एक तरफ उमा भारती शराबबंदी की बात करती हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे समय में भी शराब दुकान खुली हुई है। चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि शराब और सैनिटाइजर दोनों में अल्कोहल होता है। क्या सैनिटाइजर से बाहर सैनिटाइज और शराब से अंदर सैनिटाइज किया जा रहा है? तो एक तब उमा भारती जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, शराब की दुकानें वैसे ही बंद करने की कह रही है, नशाबंदी की कह रही है। तो ऐसे समय जबकि कर्फ्यू है, शराब की दुकान खोलने का प्रयोजन क्या है? सैनिटाइजर में भी अल्कोहल होता है और शराब अल्कोहल है ही, तो अंदर और बाहर दोनों से सैनिटाइज करना चाह रहे हैं क्या लोगों को? ये शासन प्रशासन का मंतव्य इस मामले में समझ में नहीं आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, मध्य प्रदेश में जिस तरह से नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए, अब एक के बाद एक कांग्रेस के तमाम नेता राज्य सरकार को घेर रहे हैं। एक के बाद एक कांग्रेस के तमाम नेता राज्य सरकार को घेर रहे हैं और इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि जब नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, नाइट कर्फ्यू में 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक यहाँ दुकानें बंद करने का, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनको बंद करने की बात यहाँ पर की गई है। तो उसी पे इन सभी का पूछना है कि आखिर में जो लिकर शॉप हैं, जो शराब के ठेके हैं, उनको क्यों नहीं बंद किया जा रहा है? उनकी क्यों अवधि यहाँ पे बढ़ाई जा रही है? और उनके साथ में एक और चीज़ ये पूछ रहे हैं कि आखिर में जब रात में 10 बजे दुकान बंद ही हो जाएगी तो फिर उसके जब नाइट कर्फ्यू लग जाएगा तो फिर उसके बाद कैसे कोई दुकान पे भी कैसे जाएगा? इसकी भी बात सभी कांग्रेस के जो नेता हैं वो विपक्ष सवाल उठा रहा है। लेकिन विपक्ष एक सवाल ये सबसे बड़ी चीज पूछ रहा है कि एक बार आप अपनी तरफ से, आपके ही बड़े नेता, कद्दावर नेता यहाँ शराबबंदी की बात करते हैं और शराबबंदी की जब बात की जा रही है तो नाइट कर्फ्यू जैसी भयावह स्थिति, कोरोना के जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं उसमें वैसी स्थिति, और जो शराब की दुकानों पे इतनी ज़्यादा जहाँ पे भीड़ होती है, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो होता है, तो आखिर में शराबबंदी की तरफ एक बार आप एक तरफ बात करते हैं और तभी भी आपकी दुकानें, आप आबकारी की दुकानें सारी की सारी आप इतने जब कोरोना के केसेस बढ़े हुए हैं तभी भी आप खोल रहे हैं और वो भी रात में भी आपके खुले हुए, नाइट कर्फ्यू लगने के बाद भी आपका दुकानें ये खुली हुई हैं। तो ये सभी सवाल यहाँ आप बने रहिए राहुल हमारे साथ। इसी बीच हमारे साथ बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत
स्वागत है सर आपका जी मीडिया पर। देखिए, जिस तरह से नाइट कर्फ्यू का फैसला आपकी तरफ से लिया गया है, अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस कह रही है कि शराब की दुकानें क्यों खुली है? देखिए, नाइट कर्फ्यू यानी कि 10 बजे सारा बाजार बंद हो जाएगा। सारा बाजार में सारी दुकानें शामिल होती हैं, शराब की दुकानें विशेष नहीं होती हैं। इसमें अस्पताल और इवन दवा की दुकानें तक बंद हो जाती हैं। केवल एक दुकान ऐसी रहती है जो रोटेशन में लोगों के दवा बाजार में आपस में लोग तय करके रखते हैं, जो इमरजेंसी में खुली रखते हैं। इसके अलावा सारा बाजार, मतलब जब दवा बंद हो जाएगी तो कांग्रेसियों को शराब की इतनी चिंता क्यों हो रही है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। ये लोग सुबह से शाम तक शराब 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 के पीछे पड़े रहे। कैसी गांधी जी की पार्टी है ये? मतलब ये मेरे लिए तो बड़ा हास्यास्पद विषय है। भाई, कोरोना बड़ी चीज है या शराब बड़ी चीज है? भाई 10 बजे बंद मतलब बंद। आप देखिएगा, चालानी कार्रवाई होगी। ठीक है। मध्य प्रदेश में कोई सरकार थोड़ा चलाती है शराब की दुकान है, ठेकेदार भुगतेगा, बंद कराएंगे ऊपर जी। और कांग्रेस भगवान का भला करे, शराब की बजाय कांग्रेस कोरोना पर ध्यान दे, कांग्रेस उसमें मदद करे, कुछ अच्छी बातें करे, निकले वो लोग भी कि भाई सबसे सहयोग की अपेक्षा करें। जैसे पीसी शर्मा जी खुद विधायक हैं, उनको भी आग्रह करना चाहिए, वैक्सीन लगाना चाहिए, सबसे आग्रह करना चाहिए, सब लोग आगे आए निकल के। तो मुझे लगता है संकट का ये समय है कि हमको पॉजिटिव सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। जेपी धनोपिया, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी मीडिया पर। अभी आप सुन रहे थे हितेश वाजपेयी जी को, जिस तरह से आपकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं शराब की दुकानों को लेकर। आप वो साफ कर रहे हैं कि देखिए, नाइट कर्फ्यू में सभी दुकानें आ जाती हैं, उसमें शराब की दुकान ही कोई स्पेशल नहीं है। और वो साफ ये भी कह रहे हैं कि आपको इतनी चिंता क्यों है शराब की? जेपी जी, आवाज मिल रही है? शायद संपर्क कट गया है। हितेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश जी, लेकिन ये कोई देखिए पहला बयान नहीं आ रहा है कांग्रेस की तरफ से। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की तरफ से भी देखिए ये कहा गया, मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने साफ तौर पर नाइट कर्फ्यू को लेकर सवाल तो उठाए ही हैं। और जिस तरह से उनकी तरफ से सवाल उठाए गए हैं, वो साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि देखिए, आप सैनिटाइजर से बाहर सैनिटाइज और शराब से आप अंदर सैनिटाइज कर रहे हैं। देखिए, मजाक उड़ाना सिचुएशन का, ये कांग्रेस को ही मुबारक हो। कांग्रेस तो क्या हर चीज का, युद्ध का मजाक उड़ाती है, महामारी का उड़ाती है, सरकार भी कुछ भी करे। तो फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ जी न्यूज के माध्यम से, जब बाजार 10 बजे बंद हो जाएगा तो किसी को छूट क्यों मिलेगी? तो आदेश कोई अलग अलग निकलते हैं? भाई, शराब की दुकान कोई सरकारी उपक्रम है क्या? बिल्कुल नहीं है। और जब है भी तो वो सब भाई सेल से ट्रेड ही है ना, एक प्रकार का लिकर ट्रेड है। तो जब सारे ट्रेड बंद होंगे, होटल्स बंद हो जाएंगे, सब बंद हो जाएगा, तो ये बुद्धि कांग्रेसियों को कहां से मिल गई कि ये दुकानें खुली रख जाए? वो कोई संकेत देना चाहते हैं? छोड़िए साहब, ये समय अपना बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं जी न्यूज के माध्यम से मैं तो आपके दर्शकों से भी अपील करता हूँ कि हम सब एक जिम्मेदार बने। सरकार तो अपनी तरफ से नियमन करेगी, लेकिन कोरोना केवल सरकार के रोके थोड़ी ना रुकेगा। कोरोना तो साहब ऐसा है, जहाँ भी अवसर देखता है वहां चला आता है जी। और कोरोना एक ऐसी चीज है जिसको हम अपने ऊपर ही नियंत्रण करके रोक सकते हैं। अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे कि हम सामुदायिक रूप से, कम्युनिटी लेवल पे कोरोना को मार सकते हो जी। तो स्वाभाविक है कि बचाव ही एकमात्र। जेपी धनोपिया जी हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से, कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया जी। हितेश वाजपेयी एक बार फिर से ये साफ कर रहे हैं कि जो आप सवाल उठा रहे हैं शराब की दुकानों को लेकर नाइट कर्फ्यू के बीच, वो कह रहे हैं कि उसमें सारी दुकानें ही हैं और आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है शराब की? भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने क्या कहा है मैंने सुना नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ आकांक्षा कि ये लोगों के दौरे चौथे के लोग हैं। ये आशय होता है कि बच्चों के लिए दूध की दुकानें 10 बजे बंद हो जाएंगी और शराब की दुकानें 11 बजे तक खुली रहेंगी। शर्म आना चाहिए इन लोगों को। जबकि शराब की दुकानों पर जो माहौल होता है वो कोरोना के लिए किस तरह का खतरनाक हो सकता है, किस तरह वहां का कोरोना फैल सकता है, सारी चीज सामने है। मगर भारतीय जनता पार्टी का तो एन कैन प्रोग्राम धन कमाना है, जनता को गुमराह करना है और डराना है। और ईमानदारी की बात है, कोरोना को डराना में इतना ज्यादा बदल दिया है कि हर जगह जहाँ इनके भारतीय जनता पार्टी को कार्यक्रम करना है, भाजपा के लोगों को कार्यक्रम करना है, वहाँ कोई कोरोना नहीं है। बाकी जगह पर डरोना, कोरोना इतना ज्यादा लगा रखा है। कोरोना का डरना है, कोरोना का डरना है, ये सही है, लेकिन पॉलिसी तो ये होना चाहिए ना। शराब की दुकान से आधी कमाई हो रही है, इसलिए आप शराब की दुकानों को वो कर रहे हैं। बाकी बेचारे गरीबों को खाना नहीं मिलेगा, लोगों को दूध नहीं मिलेगा, बच्चों की परेशानी होगी, उसके लिए आपने नहीं बोला इस बात के लिए क्या स्थिति बनेगी। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का दौरा क्षेत्र है और शराब की दुकानों को भी 10 बजे बंद करना चाहिए। और ईमानदारी की बात यह है कि शराब को तो दशाबंदी के लिए बिल्कुल जो पहले कहा था उमा भारती जी ने, शिवराज सिंह चौहान ने, उसका पालन करना चाहिए।
ठीक है हितेश जी, वो कह रहे हैं कि 10 बजे तक आप और दुकानों की बात करें बंद करने की, फिर शराब की दुकानें 11 बजे तक क्यों खुली रहे? किसने कहा? कौन सा सर्कुलर है बताएं? जेपी जी जवाब दीजिए, हितेश जी पूछ रहे हैं कौन ये कह रहा है कि 11 बजे तक दुकान 11 बजे तक खुली रहेगी? दुकानें 11 बजे खुली रहेगी, ऐसा दुकान के ऊपर होता है शराब की दुकान। कोई आदेश तो बता दो सरकार का कि सब दुकानें। सर मेरा शेड्यूल निकला है, सभी दुकानें शराब की दुकानें दुकान नहीं होती है, गवर्नमेंट लाइसेंस के लिए अधिकृत होते हैं, नहीं सुनेंगे सर, दुकान नहीं होती है सर। मेरा सामान्य होता है शराब के अलावा, शराब में लाइसेंस होता है। ठीक है सर, ठीक है। जब कलेक्टर निर्देश है 10 बजे सारी दुकानें बंद होंगी, तो आप मुझे बता दीजिए किस आधार पे कहाँ लिखा है कि इस आदेश की जो शिथिलता है या जो छूट है। जी जेपी जी देखिए, वो साफ कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर दुकानें बंद की जाएंगी सभी दुकानें 10 बजे ही बंद की जाएंगी। शुक्रिया आपका हितेश जी, और जेपी जी शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।